ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मैं सुहानी पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर, संजीवनी साधक, अखंड प्रैक्टिसनर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु में प्लांट, पेड़ पौधे, उनका क्या रोल है। जो लोग अभी वास्तु क्लास कर रहे हैं मेरी, उनके भी मन में बड़े तरह के प्रश्न आते हैं। जनरली आजकल हम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग चीजों को रखने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो ये पेड़ पौधे हम लगाते हैं अपने घर में, बेसिकली जब आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, एक फ्लैट में आप रहते हो, तब आप इन पौधों को कैसे अपने जीवन में मैक्सिमम यूज करके उनका फायदा ले सकते हो, उसके लिए समझने की जरूरत है। दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं, मैं बता दूं कि जो वास्तु है वो हमारी दिशाओं और हमारे एलिमेंट यानी तत्व, जो 5 तत्व होते हैं, आपको पता होगा कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है दोस्तों। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारे घर की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो बैलेंस होती है। और हमारे ये जो 4 दिशाएं हैं, इन 4 दिशाओं को भी बांटा जाता है बेसिकली 8 दिशाओं में, फिर 16 दिशाओं में। तो आज हम बात करेंगे मेन मेन जो हमारे डायरेक्शंस हैं उसमें, एयर एलिमेंट यानी कि पेड़ पौधों की। दोस्तों, हम बात करते हैं उत्तर दिशा से। आपको बता दूं मैं कि 4 दिशाओं में उत्तर दिशा जल की होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज की होती है, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज या ग्रोथ की होती है, हेल्थ की होती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान धन्वंतरी का वास होता है। तो ये हेल्थ की, अपॉर्चुनिटीज की और मनी की है, ये दिशा जल तत्व है। अब अगर हमने यहाँ पे प्लांट लगा दिया, प्लांट बने, उसके बाद वाला जोन मतलब हरा रंग, अगर हरा रंग आ गया या यहाँ पे हमने प्लांट को लगा दिया तो क्या होगा। और अगर यहाँ पे अर्थ आ गया, अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व आ गया, पृथ्वी जो कि हमारा साउथ वेस्ट होता है। उत्तर दिशा जल तत्व है हमारा। पश्चिम दिशा हमारी जो है वो हमारा स्पेस है। हम बात करते हैं, चलिए उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा जल तत्व, पूर्व दिशा हमारी एयर, वायु, और जिसको कि हम वुड एलिमेंट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों साउथ ईस्ट और साउथ आता है जो कि हमारा फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। फिर साउथ वेस्ट आता है जो कि पृथ्वी तत्व है, जो हमें लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, हमें लाइफ में, हमारे घर में मंगलकारी, जो भी शादी विवाह बच्चा होना, और एक व्यक्ति एक्चुअल जो एक्चुअल ग्रोथ कहते हैं, जो स्टेबिलिटी कहते हैं, जो मजबूती कहते हैं जीवन में, वो हमें साउथ वेस्ट देता है, पृथ्वी तत्व है। उसके बाद वेस्ट यानी पश्चिम से लेके नॉर्थ वेस्ट तक हमारा स्पेस एलिमेंट होता है, जिसको कि हम मेटल भी कह देते हैं। अब बात करते हैं प्लांट इन नॉर्थ। नॉर्थ यानी जैसा कि उत्तर दिशा। अब एक बात समझेंगे थोड़ा लॉजिकली कि नॉर्थ में, नॉर्थ उत्तर दिशा है, साउथ वेस्ट इज हमारा पृथ्वी तत्व। अगर हम नॉर्थ में पृथ्वी तत्व किसी वजह से आप बाय डिफॉल्ट रख देते हो, अभी कैसे डिस्टर्ब होते हैं हमारे जोन, आप समझिए। रंग या उस दिशा का धातु या उस दिशा के ऑब्जेक्ट जब एंटी डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे कि अर्थ, अगर जैसे कि सॉरी वाटर, वाटर में अगर अर्थ आ जाएगा तो क्या होगा, वो उसको ब्लॉक कर देगा ना। जब बाढ़ आती है तो फिर हम आ, मिट्टी से ही वो बांध बनाते हैं उसको रोकने के लिए। तो अगर वाटर जोन में अर्थ आ गया तो क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा, अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। अगर वाटर जोन में यानी नॉर्थ में आपने प्लांट लगा दिया, और वो दिशा क्या होता है फ्लैट्स वगैरह में या हमारा जो मकान होता है, जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर है और सारी दिशाएं संतुलित है। कोई दिशा बढ़ी हुई एक्सटेंडेड होती है, कोई एग्जॉस्टेड होती है, मतलब वो दिशा कम होती है। अगर रेक्टेंगल फ्लैट है या आपका प्लॉट है तो कोई 2 दिशा उसमें से बढ़ी होगी, 2 दिशा छोट घटी होगी। सपोज आपका नॉर्थ जो है ना, वो अगर घटा हुआ है, छोटा है, और ऑलरेडी वहां पे आपने ग्रीन कलर या कुछ किया हुआ है, और आपने वहां पे प्लांट रख दिया, तो वो आपको एग्जॉस्ट कर देगा जीवन में। कैसे करेगा, उस व्यक्ति को, घर में रह रहे उस व्यक्ति को, जो नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर और ग्रोथ के लिए कोशिश कर रहा है, वो इतना दौड़ेगा, दौड़ भाग उसकी इतनी ज्यादा होगी कि उसकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। पर अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं, क्योंकि आपने उसको उस एलिमेंट को, जो अपॉर्चुनिटी देता है, वो एलिमेंट को आपने डिस्टर्ब कर दिया। अगर वो दिशा घटी हुई है, अगर वो बढ़ी हुई है, मैं तब की बात कर रही हूँ कि अगर वो दिशा
बढ़ी हुई है, राइट, और आपने वहां पे प्लांट को लाके लगा दिया, सॉरी सॉरी एक फोन आ गया था, समझिएगा दोबारा। अगर वो दिशा बढ़ी हुई है और आपने वहां पे ग्रीन प्लांट लाके लगा दिया, तो क्या होगा, मनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि वो उस दिशा को बैलेंस कर देगा। पर अगर वो दिशा ऑलरेडी छोटी है, आपके प्लॉट में नॉर्थ का डायरेक्शन थोड़ा कम आ रहा है, कटा हुआ है, और आपने अगर वहां पे आके प्लांट लगा दिया, तो वो आपको एग्जॉस्ट कर देगा, आपके पैसे को, मनी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करेगा और लॉस करेगा और हेल्थ इश्यूज देगा। मतलब अगर आपका नॉर्थ बढ़ा हुआ है, आप वहां पे प्लांट लगाते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो घटा हुआ है, राइट, या किसी तरीके से इम्बैलेंस है, और आपने वहां पे अगर प्लांट लगा दिया, तो फिर वो आपको दिक्कत देगा ही देगा, एग्जॉस्ट करेगा वो आपको, और आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज को, मतलब आप दौड़ेंगे बहुत, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उसके लिए दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और अंत में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो यही प्लांट अगर हम ईस्ट में, अब ईस्ट क्या है, ऑलरेडी एयर एयर एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उसी का जोन है, प्लांट का ही जोन है। ईस्ट क्या होता है दोस्तों, सोशल कनेक्टिविटी। ये जो हमें काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं ना, कि जो हमारे व्यापार की वृद्धि में हमारी सहायता करें, हमारी मार्केटिंग, सोशल ईस्ट इज मार्केटिंग। स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका गवर्नमेंट से काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी हायर पोस्ट पे हैं, या फिर उनका कोई डील होता है सरकार से, उन लोग के लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईस्ट में अगर प्लांट लगाते हैं, तो वो आपके सोशल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ता है कि जो जरूरत पे आपके साथ एक्चुअली में खड़े होते हैं, आपका एक सोशल कनेक्शन बनाता है सोसाइटी में, आपका एक नाम होता है, और जरूरत पे लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं, जेन्युइन लोग आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी हमें कोई काम कराना है, हमें लगता है यार कोई सही बंदा मिल जाए और हमारा काम हो जाए, पैसे खर्च हो कोई बात नहीं, पर हमारा काम हो जाए। अब वो सही बंदा कहाँ से मिलेगा, ईस्ट से मिलेगा, जो आपका काम करा के जाएगा, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं कोई बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक होंगे। तो ये आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज आपकी अटक रही है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट लगाइए, क्योंकि ये उसका सेल्फ जोन है। और अब अगर ईस्ट, समझिएगा, अगर ईस्ट डायरेक्शन छोटा है, सपोज ईस्ट डायरेक्शन छोटा है, तब तो हमें वहां पे प्लांट भरपूर मात्रा में लगाना चाहिए, ताकि हम उस जोन को एक्सटेंड कर सकें, राइट। और उसकी वो जो इम्बैलेंस है वो जोन, आप देखिएगा, जिसका ईस्ट कटा होता है, छोटा होता है, एंटी कलर होता है, सोशल कनेक्टिविटी इनकी बिल्कुल नहीं होती। ऐसे आप तमाम लोग के साथ उठेंगे बैठेंगे, पर जरूरत पे ना चार लोग भी साथ में, जेन्युइन लोग जो आपकी मदद कर सके, नहीं मिलते। बहुत जरूरी है ईस्ट हमारा सोशल कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, समाज में, सामाजिक प्राणी है, समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए, या लोगों से हमें जरूरत है मदद मिलने के लिए, ईस्ट इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ये सन की भी जगह है, तो कहीं ना कहीं सरकार और गवर्नमेंट से, या हाई अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं, उनसे आपको हेल्प मिलती है। अब यही प्लांट अगर हम साउथ ईस्ट में रख देते हैं, तो आपकी वो मनी कैश फ्लो को बढ़ा देता है, बिकॉज साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट, और एयर से फायर क्रिएट होता है। फायर के लिए एयर का बहुत होना बहुत जरूरी है, वो सपोर्ट करता है। तो अगर आप वहां पे प्लांट रखते हो, और अगर आप उस प्लांट में आप, मैं कहती हूँ रोज के प्लांट रखो साउथ ईस्ट में, तो एक तो उसकी ग्रीन पत्तियां भी है, वो कलर भी जो है वो, क्योंकि वो शुक्र का स्थान है, माता लक्ष्मी का स्थान है, उनको गुलाब बहुत पसंद है। तो क्या होगा कि वो आपको ओवरऑल सपोर्ट करेगा, आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज को, सॉरी मनी फ्लो को बढ़ाएगा। और दोस्तों ये रेमेडीज काम करती हैं, आप प्लांट के द्वारा, प्लांट की प्लेसमेंट के द्वारा आप अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करके अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं,
कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यही प्लांट अगर साउथ में आ जाता है तो साउथ क्या है, अगेन फायर जोन। तो जब ये साउथ में आता है ये प्लांट आपको, तो ये क्या देता है, ये सपोर्ट करता है उसको, राइट, ये सपोर्ट करता है उसको। और ये आपके लाइफ में नेम एंड फेम लाता है। साउथ इज नेम एंड फेम। साउथ आपको एक ब्रांड बनाता है, राइट, आप अपने काम में प्रगाढ़ होते हो। तो साउथ में अगर आप प्लांट लगाते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्थ में भी प्लांट बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, बट तब जब वो बैलेंस है या बढ़ा हुआ है। अगर वो छोटा है, कट है, आप प्लांट वहां अगर लगाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि वो उसको एग्जॉस्ट करेगा, वो उसको उस जोन को कम कर देगा, राइट। अब यही प्लांट अगर आप साउथ वेस्ट में लगाते हो, साउथ वेस्ट मैंने कहा अर्थ एलिमेंट है। प्लांट क्या करता है, अर्थ को फाड़ देता है, उसके एट्रीब्यूट्स को खराब कर देता है। अगर आप साउथ वेस्ट में प्लांट लगाओगे आपके घर की स्टेबिलिटी चली जाएगी। आपके घर में जो स्किल है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत प्रतिभावान होते हैं, प्रतिभावान होने के बाद भी अपनी प्रतिभा क्षमता के हिसाब से वो प्राप्ति नहीं कर पाते, उनको मौका नहीं मिलता अपनी क्षमता और प्रतिभा को दिखाने का। क्यों? कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट में प्लांट है। जो लोग अलगाव वाली बात नहीं करते, अलग हो जाना चाहिए, या बात बात पे नहीं कहते हम इनकी फाड़ के रख देंगे, हम ऐसा कर देंगे, जो बहुत इस तरीके की बातें करते हैं, लैंग्वेज से समझो साउथ वेस्ट में प्लांट होने के मेजर चांसेस होते हैं। साउथ वेस्ट में अगर प्लांट है तो फैमिली बॉन्डिंग को वो डिस्टर्ब करता है। लोगों के पास क्षमता में भी होगी, पर क्षमता होने के बाद भी उस क्षमता का वो कोई उपयोग नहीं कर पाते। तो साउथ वेस्ट में प्लान नहीं होना चाहिए। वेस्ट में हमारा स्पेस एलिमेंट है, वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक भी प्लान को अवॉइड किया जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि प्लान के लिए जो सबसे पॉजिटिव जोन है दैट इज ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ। अगर आप यहाँ पे प्लांट लगाते हो बहुत अच्छा है। अगर आप नॉर्थ, अगर आपका छोटा है, आपको लगता है कि जब हम उसको ग्रिड करते हैं या हम देखते हैं कि हमारा ईस्ट और हमारा वेस्ट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ कंपैरिजन उसके कंपेयर में थोड़ा सा घटा हुआ है, आप वहां पे तब प्लांट जरूर लगाइए। वो प्लांट आपको मनी अपॉर्चुनिटीज देगा, वो प्लांट आपको हेल्थ देगा, बिकॉज नॉर्थ जो है वो हेल्थ का जोन है, वेल्थ का जोन है, नई नई अवसरों का जोन है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि प्लांट के बारे में हमने यहाँ पे काफी हद तक समझ लिया। एक ओवरव्यू में देती हूँ, प्लांट का बेस्ट जो जोन जो होता है वो होता है ईस्ट, क्योंकि वो सेल्फ है, वहां पे प्लांट भरपूर मात्रा में आप लगा सकते हैं। ग्रीन कलर के प्लांट्स लगाएं, साउथ ईस्ट में लगाएं, साउथ में लगाएं दोस्तों, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा साउथ वेस्ट में प्लांट बिल्कुल मना किया जाता है, नॉर्थ वेस्ट में भी प्लांट मना किया जाता है। आप नॉर्थ से जुड़े हुए जो भी उसके जोन है आप वहां पे प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन तब जब वो जोन बैलेंस है या क्या है, घटा हुआ है, सॉरी बढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ मैं मिरर की बात करूंगी, हालांकि मिरर के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका नॉर्थ छोटा है तो आप वहां पे मिरर जरूर लगाएं, बिकॉज मिरर भी वाटर एलिमेंट होता है और उसका काम होता है वो जहाँ है उस चीज को एक्सटेंड कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। पहले के जमाने में ना लोगों का चेहरा देखने के लिए मिरर नहीं होते थे, पानी ही एक विकल्प होता था उनके पास। वो पानी में ही अपने प्रतिबिंब को देखते थे, इसीलिए मिरर में भी हम प्रतिबिंब देखते हैं। पानी में भी एक चीज है, उसकी परछाई से वो दो चीज हो गई, डबल हो गई। यही काम मिरर का है, इसलिए मिरर को वाटर एलिमेंट कहते हैं। तो अगर आपका जोन छोटा है तो प्लांट नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, मिरर लगाएंगे। आप मिरर से उस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। आप अपने कमर तक के बहुत बड़ा मिरर जो है कहीं पे भी, स्पेसिफिक जब हम कुछ रेमेडी करते हो एक अलग बात होती है, पर इन जनरल आप अपने कमर तक का मिरर आप लगा सकते हैं कहीं भी। कहीं भी मतलब नॉर्थ का जो जोन आता है, नॉर्थ में, नॉर्थ के हमारे जो चार जोन है उनमें से कहीं भी आप लगा सकते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा अवॉइड करेंगे मिरर के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज ब्रेन, तो वहां पे बहुत सोच समझ के चीजों को रखना होता है। अदरवाइज आप नॉर्थ में मिरर लगाएं, अगर घटा हुआ है, बड़ा हुआ है तो प्लांट लगाएं, और अपने जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज, अवसर, स्वास्थ्य और खुशियों का
स्वागत करें ये छोटी छोटी सी रेमेडी करके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। दूसरे जल्दी ही मैं और वीडियोस बनाऊंगी, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं कोशिश करती हूँ उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की, ताकि इसके माध्यम से मैं आपकी किसी हद तक कुछ मदद कर सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।